नमः संस्कृताय जयतु संस्कृतम मित्रों। टीजीटी संस्कृत प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 50 प्रश्न हैं। आइए देखते हैं हम लोगों की तैयारी कितनी है। सेट का पहला प्रश्न है, शिवराज विजय के लेखक हैं। शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है बाण, दूसरा भारव, तीसरा अंबिका दत्त व्यास और चौथा कालिदास। हम सब जानते हैं शिवराज विजयम के लेखक अंबिका दत्त व्यास हैं। ग ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। तीसरा अंबिका दत्त व्यास हैं। दूसरा प्रश्न है, कादम्बरी के प्रेमी का क्या नाम है? कादम्बरी के प्रेमी पहला पुंडरीक, दूसरा चंद्रपीड, तीसरा है तारापीड और चौथा वैशंपायन। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, कथा। इसके कादम्बरी के प्रेमी चंद्रपीड हैं। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है, भारतवासियों को लूटकर किसने दास बनाया? तो आप सब जानते हैं शिवराज विजय उपन्यास अंबिका दत्त व्यास का है। इसमें भारतवासियों को लूटकर किसने दास बनाया? दिया गया ऑप्शन, शिवाजी ने, महमूद ने, गौर सिंह ने, योगीराज ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा महमूद गजनवी। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम की उपजीविका का श्रेय प्राप्त है कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें कुल 7 अंक हैं। उपजीविका का श्रेय प्राप्त है रामायण को, महाभारत के शकुंतलोपाख्यान को, मेघदूतम को, ऋग्वेद को। तो जो ये चौथा प्रश्न है इसका सही ऑप्शन है दूसरा, महाभारत शकुंतलोपाख्यान। नीतियों का भंडार है पांचवा प्रश्न, नीतियों का भंडार है कौन? ऑप्शन है नीति शतक, चंडी शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक। तो यह भर्तृहरि का नीति शतक पहला ऑप्शन सही है। वैराग्य शतक, चंडी शतक, श्रृंगार शतक, चंडी शतक तो नहीं, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक भी भर्तृहरि की रचना है। नीति शतक नीतियों का भंडार है। छठवां प्रश्न आता है, सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः शूरः। यह किस का लक्षण है? नाटक का है, काव्य का है, महाकाव्य का है या चंपू काव्य का है? तो ये महाकाव्य का लक्षण है, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद हम 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामायण से संबद्ध नाटक नहीं है। प्रतिमा नाटक पहला ऑप्शन, दूसरा अभिषेक, तीसरा यज्ञफल और चौथा वेड़ी संहारम। इसमें रामायण से संबद्ध नाटक नहीं है वेड़ी संहारम, जो चौथा ऑप्शन ये सही है। ये रामायण से संबद्ध नहीं, बाकी तीनों रामायण से संबद्ध है, प्रतिमा नाटक, अभिषेक, यज्ञफल। 8वां प्रश्न, अस्त कश्चित वाक् विशेष उक्ति किससे संबंधित है? काफी चर्चित उक्ति है ये, कालिदास से है, मार्क्स से है, भारव या हर्ष। हम सब पढ़े भी हैं, ये कालिदास से संबंधित है, पहला ऑप्शन सही है। रघुवंश कितने सर्गों में निबद्ध है? रघुवंश 19, 20, 22, 17। तो रघुवंश कालिदास की रचना है, इसमें कुल 19 सर्ग हैं। भारव उपासक थे ब्रह्मा जी के, विष्णु, शिव, पार्वती। तो भारव किसके उपासक थे? भारव शिव के उपासक थे, सी ऑप्शन सही है। अर्थ गौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? कालिदास, माघ, भारव, हर्ष। अर्थ गौरव के लिए बढ़िया श्लोक है, उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। तो ये
भारवे अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, तीसरा ऑप्शन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, समेन सिद्धिम मुनया न भूभृदा किसका कथन है? ये वनेचर का कथन है, युधिष्ठिर का कथन है, या दुर्योधन का कथन है, या द्रौपदी का कथन है? समेन सिद्धिम मुनयः न भूभृदा, ये द्रौपदी का कथन है, चौथा ऑप्शन सही है। भारत के पिताश्री का क्या नाम था? भारत के पिता श्रीधर, जय सिंह, सुदर्शन, भीम। तो श्रीधर इनके पिता का नाम था। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, किरातार्जुनीयम की व्युत्पत्ति, किरातार्जुनीयम शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? पहला ऑप्शन किरात अर्जुन ईयम, दूसरा किराता अर्जुन द्वियम, तीसरा किरातार्जुन धन ईयम और किरातार्जुनी धन यम। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है किरात धन अर्जुन धन ईयम, किरातार्जुनियम। इसमें 6 प्रत्यय होता है। 15वां प्रश्न, उत्तर मेघ की श्लोक संख्या, इसमें श्लोक संख्या पूछा गया है। 55 संख्या है, 66 है, 57 है या 54 है? तो उत्तर मेघ में कुल 55 श्लोक है, ध्यान देना है 55। 16वां प्रश्न, मेघदूत कोटिका काव्य है, किस कोटिका है? खंड काव्य है, महाकाव्य है, गद्य काव्य है, नाटक? मेघदूत खंड काव्य है, पहला ऑप्शन सही है। गीत काव्य भी इसे कहा जाता है, लेकिन खंड काव्य ज़्यादा अच्छा रहता है कहना। अगर ऑप्शन गीत काव्य खंड काव्य दोनों आता है तब भी खंड काव्य सेलेक्ट करना है। खंड काव्य के न रहने पर ही गीत काव्य इसको सेलेक्ट किया जाता है। 17वां प्रश्न, कालिदास के दूत काव्य में यक्ष ने अपना दूत किसे बनाया? अपना दूत किसे बनाया? दूत बनाया मेघ को, कुबेर को, सम्राट को या ग्रामीण को? कालिदास के दूत काव्य में तो वो हम सब जानते हैं कि मेघ को दूत बनाया, मेघदूतम शब्द पड़ा है पुस्तक का नाम। 18वां क्वेश्चन, इनमें कालिदास की रचना नहीं है, कालिदास की रचना कौन नहीं है? रघुवंश, कुमार संभव, ऋतु संहारम, रत्नावली, नाटिका। तो रत्नावली नाटिका ये कालिदास की रचना नहीं है। कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतु संहारम ये कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न, बंधुभी का प्रकृति प्रत्यय है। बंधुभी, बंधुभी बंधु धन भिस तृतीया बहुवचन, बंधु टाप तृतीया एक वचन, बंधु सु प्रथमा एक वचन, बंधु औ प्रथमा द्विवचन। इसमें बंधुभी में पहला ऑप्शन जो दिया है बंधु भिस तृतीय बहुवचन, ये ऑप्शन सही है, बंधु भिस तृतीय बहुवचन। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न, अज्ञाताया का शब्दार्थ है। अज्ञताया का शब्दार्थ क्या है? मूर्खता का, विद्वता का, साहस का, भय का। अज्ञताया, अज्ञताया मूर्खता का है, पहला ऑप्शन सही है। विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः शतमुखः सूक्ति नीति शतक के किस प्रकरण से संबंधित है? विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः, जो विवेक भ्रष्ट है उनकी कई तरह से पतन होता है, ये मूर्ख पद्धति से संबंधित है, पहला ऑप्शन सही है। संप्रेष्य का शब्दार्थ है संप्रेष्य, संप्रेष्य का भेज कर, प्राप्त कर, प्रीति करके प्रेष्य, तो संप्रेष्य का मतलब भेज कर, पहला ऑप्शन सही है। न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम सूक्ति उद्धृत है। न खलु धीमताम अभिज्ञान शाकुंतलम से, उत्तरामचरितम से, शिवराज विजय से, किरातार्जुनीयम से। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम जो पहला ऑप्शन है ये सही है। न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है
राम, भीम, सारंगव, नकुल। सब जानते हैं सारंगव और सारद्वत ये दो कर्ण शिष्य हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। अकुरुथा का लकार पुरुष वचन है। अकुरुथा, अकुरुथा लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, पहला ऑप्शन लंग लकार में है ये। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, सहसा विधतिम न क्रियाम किस कवि का प्रिय श्लोक है। सहसा विधतिम न क्रियाम, तो ये भारव, अश्वघोष, भास, कालिदास। तो ये भारव का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, सूक्ति है। सहसा विधतिम न क्रियाम। शिशुपाल वध महाकाव्य का अंगिरस, शिशुपाल वध का अंगिरस है श्रृंगार, विष, हास्य, शांत। तो इसमें वीर रस है, दूसरा ऑप्शन सही है। विभाव, विभवी, भावो, विभा, भावी, विभो, विभि दो वर्ण वाला श्लोक किस कवि का है। इसमें सिर्फ दो वर्ण हैं। कौन इसके कवि हैं। भारव, माघ, अश्वघोष और कालिदास। आप सब जानते हैं भारव ने एक वर्ण से श्लोक की रचना की, न से। माघ दो वर्णों से किए हैं, दूसरा ऑप्शन सही है। व और भ। वरम विरोधोपि समम महात्म्य सूक्ति किस ग्रंथ से है। 29वां प्रश्न, नीति शतक से, किरातार्जुनीयम से, पंचतंत्र से, कुमार संभव से। वरम विरोधोपि समम महात्म्य किरातार्जुनीयम का प्रसिद्ध सूक्ति है ये। 30वां प्रश्न, संस्कृत में वचन होते हैं। संस्कृत में कितने वचन होते हैं। आप सब बार बार पढ़े हैं। संस्कृत में वचन कुल होते हैं 3। दूसरा ऑप्शन सही है। तीन वचन होते हैं। आगे 31वां प्रश्न, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी। तो नमः के योग में चतुर्थी। नमः स्वधा, नमः स्वाहा स्वधा, अलम वसट, चतुर्थी। गम के योग में विभक्ति होती है। 32वां प्रश्न, द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, प्रथमा। तो इसमें द्वितीय विभक्ति होगी, पहला ऑप्शन सही है। लट लकार किस काल का बोधक है। लट लकार वर्तमान काल का बोधक होता है, हम सब जानते हैं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है चौरेण, चौरात, चौरस्य, चौराय। पंचमी विभक्ति का प्रयोग है चौरात। ख ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन, शिवराज विजय विभक्त है अध्यायों में, सर्गों में, निश्वासों में, अंकों में। तो तीसरा ऑप्शन सही है। 12 कुल निश्वास हैं, निश्वासों में विभक्त है। 3 विराम, 12 निश्वास। ललित माधव लिखा है। ललित माधव इसके रचयिता कौन है। लेखक रूप गोस्वामी, जयदेव, राजशेखर, अश्वघोष। तो रूप गोस्वामी पहला ऑप्शन सही है। 37वां प्रश्न, हरेव में संधि है। हरेव काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हरेव, हरेव में कौन सी संधि है। पररूप, दीर्घ, पूर्व रूप या फिर यण संधि। तो इसमें पूर्व रूप संधि है। ग ऑप्शन सही है। पूर्व रूप। सु आदि होते हैं। सु आदि होते हैं। कितने होते हैं। 21, 3, 18, 9। तो सु जो होते हैं सुबंत वो 21 होते हैं। सुप प्रत्यय 21 होते हैं। कुल गण होते हैं। गण कितने हैं। गण कुल 10, 8, 5, 7। इसमें पहला ऑप्शन सही है। 10 होते हैं। भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है। भवाम,
भवत, भवन्ति और भवति। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, भवन्ति। नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन नदी, पहला ऑप्शन है नदीह, दूसरा नद्यः, तीसरा नदीन, चौथा नदीभिः। तो इसमें पहला ऑप्शन नदीह ये द्वितीय बहुवचन है। सही शब्द क्या हो सकता है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, इसको तीसरा ऑप्शन उज्ज्वल, ये सही ऑप्शन है उज्ज्वल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 43 नंबर पर। 43 नंबर वाला क्वेश्चन है, क्रिया के आधार, क्रिया के आधार को कारक कहा जाता है। क्रिया के आधार को कारक कहा जाता है। पहला संप्रदान, संप्रदान कारक, दूसरा अधिकरण कारक, तीसरा अपादान कारक और चौथा कर्म। इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्रिया के आधार, दूसरा ऑप्शन सही है अधिकरण, जो आधार होता है अधिकरण होता है। अंग विकार में विभक्ति होती है। अंग विकार, जब किसी अंग में विकार होता है तो उसमें चतुर्थी, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। एनांग विकार तृतीया। हनुमते नमः, नमः स्वधा, नमः स्वाहा स्वधा अभी आया भी था नमः में, हनुमते नमः इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। लट लकार किस काल का बोधक है? लट लकार आप सब जानते हैं, लट लकार वर्तमान काल का बोधक होता है। दूसरा ऑप्शन सही है। वसट के योग में विभक्ति होती है। वसट, नमः स्वाहा स्वधा अलम वसट चतुर्थी विभक्ति होती है। सूत्र से अऊचत में लकार है, अऊचत, इसमें लंग लकार है, लिट लकार है, लुंग लकार है या लिंग लकार है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो तीसरा है लुंग लकार, अऊचत। पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन संख्यावाची द्विगु पंचानन, लेकिन इसमें भ्रम हो जाता है, हम संख्यावाची द्विगु के हिसाब से लगा देते हैं। इसमें होगा बहुब्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन सही है। पंचानन 5 मुख हैं जिसके यस्य बहुब्रीहि। मनोरथ, मनोरथ में संधि होगी, कौन सी संधि? गुण, पूर्व रूप, पर रूप या विसर्ग संधि, विसर्ग। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है विसर्ग संधि, विसर्ग इसमें सही है। साथियों 50 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करिए। वीडियो देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।